आगे बढ़ते हैं। भोपाल जोन के एडीजी उपेंद्र जैन ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जमातियों को दोषी ठहराया है। एडीजी ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली मरकज से आए जमातियों से पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण फैला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के बाद पुलिस विभाग में भी कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। सर, भोपाल में किस तरीके की स्थिति देखते हैं? पुलिस कर्मियों में बताया जा रहा है कि संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे 29 पुलिसकर्मी, 29 पुलिसकर्मी और करीब 22 उनके परिवार जन अभी तक कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए हैं। सर, अभी क्या क्या इंतजाम इन लोग के लिए किए गए, क्योंकि लगातार कोशिश आपके द्वारा भी की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो हमने एनालिसिस किया कि ये कोरोना किस तरह से पुलिसकर्मियों के बीच में फैल रहा है। तो पहली बात ये उभर के आई कि कई मस्जिदों में जो जमातें ठहरी हुई थी, विदेशी भी थी, देशी भी जमातें थी, जब वो दिल्ली मरकज में पूरी घटना हुई, निजामुद्दीन मरकज के बारे में, और जानकारी मिली कि यहाँ भी कई ऐसे जमाती हैं जो कि वहाँ के मरकज से होके आए हैं और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जानी है, तो हमारे कई पुलिसकर्मियों को उन मस्जिदों में जाना पड़ा। और तब तक इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं था कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं और कितने उनमें से इन्फेक्टेड होंगे। वो सारी कहानी बाद में अनफोल्ड हुई। तो उस दौरान जब एक एक मस्जिद में जाके हमारे पुलिसकर्मियों ने संपर्क किया और जमातों को ढूंढा, करीब 32 जमातें यहाँ पर थीं, बाद में उनमें से कई लोग इन्फेक्टेड भी पाए गए। तो उस दौरान कुछ हमारे पुलिसकर्मियों ने इस इन्फेक्शन को लिया। विशेष रूप से थाना ऐशबाग और जहांगीराबाद के क्षेत्र में यह कहानी हुई। फिर जब वो अपने घरों पर गए तो अपने परिवार के सदस्यों को उन्होंने इन्फेक्शन दे दिया, और जिस पुलिस कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे उस पुलिस कॉलोनी में फिर दूसरे लोग इन्फेक्ट हुए, फिर दूसरे पुलिसकर्मी इन्फेक्ट हुए और वहां से दूसरे थानों में पहुंचा। तो इस तरीके से एक चेन टाइप की बनी। अब ये संक्रमण पुलिस में ना फैले, इसको लेकर पहले भी इंतजाम किए गए थे और अभी भी इंतजाम किए गए। यही कारण है कि करीब 2200 पुलिसकर्मियों को जो थाना क्षेत्र में होटल या दूसरी जगह है वहां पर ठहराने का काम किया, और लगातार यहां पर एडीजी उपेंद्र जैन जो है मॉनिटरिंग भी पूरी व्यवस्था की कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। तो इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बड़ी बात का जिक्र उन्होंने किया है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया, तो क्या इसको लेकर अब कोई एहतियाती कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं और क्या किसी तरह की कार्रवाई को लेकर भी कोई काम शुरू होता दिखाई देता है? जी बिल्कुल दीपेश, जब पूरी जानकारी जुटाई गई और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिरकार पुलिस में इतनी लंबी चेन कहां से बनी, तो जो एनालिसिस किया गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा, जो तमाम रिपोर्ट्स आई थी पॉजिटिव, उसके बाद ये देखा गया कि कहां से ये वायरस जो है पुलिस कर्मियों में आया। तो ये जांच के दौरान, पड़ताल के दौरान ये खुलासा हुआ कि जो ऐशबाग का इलाका है, जो जहांगीराबाद का इलाका है, वहां पे जो तमाम जमात जो रुकी थी, जो कि दिल्ली मरकज से भी आई थी और कई देसी जमात भी उसमें शामिल थी और कई विदेशी जमात भी थी, उनकी जब काउंटिंग की गई थी, उनकी पड़ताल की गई थी, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी, उनका सैंपल लेने की कोशिश की गई थी, उस दौरान संपर्क में आए थे। और उसके बाद ऐशबाग के एक सिपाही था वीरेंद्र चौधरी, जो कि कल स्वस्थ होके लौटे हैं, उन तक ये संक्रमण पहुंचा। और ये संक्रमण जो है वो जब वो कॉलोनी में गए, थाने में गए, स्टाफ से मिले, तमाम जगहों पर गए, तो ये जो है वहाँ पर ये तमाम जो संक्रमण था वो पुलिसकर्मियों के अंदर पहुंचा था। तो ये खुलासा हुआ। उसके बाद ये संक्रमण तमाम जगहों पे जो पुलिसकर्मी तैनात थे, जो संपर्क में आए, उन तक पहुंचा। ये रिपोर्ट आने के बाद, ये खुलासा होने के बाद तमाम जो जमाती थे जिन्होंने उल्लंघन किया था वीजा का, वो तमाम आदेशों का, सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया था, उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। हालांकि उनको क्वारंटाइन किया गया, कई लोगों का इलाज अभी भी जारी है। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो सबूतों के आधार पर उनको गिरफ्तारी करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा दीपेश की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी बड़ी बात का जिक्र यहाँ पर हुआ है और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात भी जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।